नवरात्र खत्म होते ही उपचुनाव के मद्देनजर तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान में प्रचार का दौर तेज हो गया है और सोमवार का दिन नीतीश विरोधियों का रहा। सबसे पहले तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा पहुंचे, नुक्कड़ सभा की और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तारापुर के दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के लिए बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। तो भैया जो अपना विधायक का जान नहीं बचा पाया वो बिहार की जनता का क्या होगा। इसलिए हम पहले भी कहे थे कि आप सब लोग जो है एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल लालू के हाथ को मजबूत कीजिए। और लोग कह रहे कि भाई चोर दरवाजे से है, चोर दरवाजे से। अरे 10 नवंबर को तो सब लोगों ने देखा कि 4 बजे तक हम लोग जीत गए थे, उसके बाद काउंटिंग बंद करा दिया गया, फिर रात में चालू किया। कितना बेईमानी कहाँ क्या हुआ सब लोगों ने देखा। उपचुनाव के चुनावी मौसम में बेशक तेजस्वी यादव मेवालाल चौधरी के निधन के बाद तारापुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब मेवालाल चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और साथ ही बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री का पदभार भी संभाल रहे थे। लेकिन इसी बीच उन पर करप्शन का कुछ आरोप लगा और आरजेडी तेजस्वी की अगुवाई में लगातार उनका इस्तीफा मांगने लगी। लेकिन अब सियासत बदल चुकी है, मेवालाल चौधरी हमारे बीच नहीं है और उपचुनाव में आरजेडी को जीत भी दर्ज करना है तो मेवालाल चौधरी से सियासी हमदर्दी तो बनती है। ये तो बात हुई तारापुर की और तेजस्वी यादव की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की, जहां पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला और जनसंपर्क अभियान के तहत दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे। सबसे पहले बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा का जलाभिषेक भी किया। लेकिन इस दरमियान जब चिराग मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर से चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार ही रहे। आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी कोई मुख्यमंत्री अगर अपने सरकारी एजेंडे में नली गली को बनाना अगर लिखे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस राज्य का विकास कितनी धीमी गति से चल रहा है। जहां दूसरे राज्य दिल्ली मुंबई जैसे आप राज्यों में चले जाइए, वहां पर जब लोग विकास की बात करते हैं तो मेट्रोज की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, IT सेक्टर्स की बात करते हैं, MNCs की बात करते हैं। वहां पर निवेशकों को बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में हम लोग देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात, या मध्य प्रदेश में जहां दूसरे राज्यों से निवेशकों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स समिट किया जाता है कि आप हमारे राज्य में आए, आप निवेश करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको दिया जाएगा, सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी निवेश करने के लिए। पर वहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नली गली बनाने की बात कर रहे हैं। आखिरी बार इन्होंने कब निवेशकों को बुलाया था किसी को याद नहीं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर को जहां तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, वहीं 2 नवंबर को नतीजे भी आएंगे और इन सब के बीच विपक्ष के द्वारा चुनाव प्रचार पुरजोर तरीके से हो रहा है। नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव प्रचार की बागडोर नीतीश कुमार संभालेंगे तब कैसे अपने विरोधियों पर पलटवार करेंगे। मुंगेर से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ दरभंगा से संवाददाता प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट।